नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। आज फिर से हम पहुंचे हैं अशोकनगर बुचड़ी फाटक में, जहां पे वार्ड नंबर 1 से विजय पवार को सभासद का टिकट मिला है और भाजपा वाले पूरे उनके समर्थन में यहां पे आ गए हैं। तो ऐसे में शिवाजी नगर कॉलोनी के अध्यक्ष हमारे साथ हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं कि क्या कहना है शिवाजी नगर कॉलोनी के अध्यक्ष जी का। अध्यक्ष जी, क्या कहना चाहेंगे? विजय पवार जी को टिकट मिला है। हमें बहुत खुशी है कि हमारे नगर के श्री विजय सिंह पंवार जी को भाजपा की तरफ से टिकट मिला है, क्योंकि ये एक कर्मठ और जुझारू कैंडिडेट हैं और ये हमारे क्षेत्र में विकास का काम करते हैं। ये हर आदमी के सुख दुख में तैयार रहते हैं और हमारा एक ही मकसद है, हम विजय पंवार जी को भारी मतों से विजयी बनवाएंगे। कल एक के कार्यालय का और उद्घाटन था, निर्दलीय प्रत्याशी लड़ रही हैं बबली चौहान, आपने उन्हें भी भारी बहुमत से विजय बना दिया है। मैं अध्यक्ष होने के नाते हर किसी के जो भी इनका चुनावी प्रचार है और जो इनकी चुनावी सभाएं हैं, उन चुनावी सभा में हर जगह मैं जाऊंगा। मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता हूं। ये जनता ने तय करना है कि वो किसे अपना कीमती वोट दे, लेकिन मैं किसी कैंडिडेट को ऐसा नहीं बोल सकता हूं कि आप फलाने आदमी को निगलेक्ट करें या फलाने आदमी को निगलेक्ट करें। मेरे लिए विजय पंवार जी भी, मेरे लिए बबली जी, मेरे लिए हमारे जो उत्तम सिंह बिष्ट जी हैं, वो भी सब हमारी कॉलोनी के होने के नाते सब बराबर हैं। तो कॉलोनी के होने के नाते सब बराबर हैं। यहाँ पे हमारे साथ रवि राणा जी भी मौजूद हैं, जो कि यहाँ से अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं। रवि राणा जी, क्या कहना चाहेंगे? आज वार्ड नंबर 1 में कार्यालय उद्घाटन हुआ है विजय पवार जी का। विजय पवार जी को बहुत बहुत बधाई। और ये तो अभी हमारे सबके सब 10 के 10 11 कार्यालय खुल रहे हैं और सभी लोगों में आप उत्साह देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर किस तरीके से उत्साह है। जी रवि राणा जी, अगर तो बात करें हम क्षेत्र की, अशोकनगर क्षेत्र की, यहाँ से कहीं ना कहीं आपसे नाराज होकर अपना कैंडिडेट, खुद का निर्दलीय कैंडिडेट उतार दिया है, इससे आपको नुकसान हो? सबने नहीं उतारा। देखिए, सुने, जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, ऐसा नहीं है। इन कॉलोनियों से भी मुझे पूरा समर्थन मिल रहा है और सतीश भाई बड़ा भाई है, मनाएंगे उसको, कैसे भी मनाएं। वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पर, वो ऐसा नहीं है, 40 साल का उसका अपना जीवन है, उसने भारतीय जनता पार्टी को अपना अमूल्य समय दिया है और हम उसका सम्मान भी करते हैं और निश्चित तौर पर वो हम लोगों के साथ आएंगे। लगता है आपको मान जाएंगे? निश्चित मानेंगे। तो रवि राणा जी ने साफ कर दिया है कि सतीश नेगी जी को मनाएंगे और निश्चित ही मानेंगे। यहाँ पे हमारे साथ जो वार्ड नंबर 1 से सभासद हैं विजय पवार जी, वो भी मौजूद हैं। विजय पवार जी क्या कहना चाहेंगे? बस एक ही निवेदन करता हूँ कि मेरे को भारतीय जनता पार्टी ने पहचान दी है तो कमल के फूल में, और सभी से यही निवेदन किया है। जनता का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन यही करता हूँ कि मुझे भारतीय जनता पार्टी ने कमल के रूप में पहचान दिखाई है और कमल के निशान पे ही मैंने इस क्षेत्र का काम किया है। अच्छा, विजय पवार जी अगर तो माने तो अध्यक्ष पद के दावेदार आप भी थे, उम्मीदवार आप भी थे, और कहा जाता है कि अशोकनगर जो है वोटरों में बाहुबली है और पर्वतीय समाज जो है सारा बीजेपी का है, लेकिन फिर भी आपको निगलेक्ट किया गया? नहीं, जो पार्टी का निर्णय होता है वो सर्वमान्य होता है। हमारे लिए पार्टी का निर्णय सर्वमान्य। जो पार्टी ने मुझे जिस सीट पे घोषित किया, मैं उससे संतुष्ट हूँ। नगर पंचायत पहली बार बनी है, प्रथम नगर पंचायत में यहाँ पे चेयरमैन बनने जा रहे हैं और सदस्य बनने जा रहे हैं। क्या ऐसा होना चाहिए ढंडेरा नगर पंचायत में, जो आज तक नहीं हुआ, ग्राम पंचायत थी जब? देखो जी, हमारा सबसे पहला विजन है यहाँ पर जो निकासी है पानी के और सीवरेज का है, वो हमारा पहला उद्देश्य रहेगा। जब भी हम बोर्ड में बैठेंगे, हमारा पहला यही होगा, हमें कोई सड़क, कोई निर्माण कार्य कुछ नहीं करना है, हमें सीवरेज और जो नाली का है वो सबसे पहले करना है। बाकी हमारे पास सुविधाएं, रोडें हैं, घर है, बिजली है, सब कुछ है। मतलब पहला विजन हमारा वही होगा। तो पहला विजन पानी निकासी का होगा, क्योंकि इनके पास घर, रोड, सारी सुविधाएं हैं, लेकिन पानी की निकासी नहीं है। ऐसे में हमारे साथ स्वामी जी भी हैं। स्वामी जी, आज आप आशीर्वाद देने पहुंचे हैं और कहा जाता है भगवान का आशीर्वाद और गुरुओं का आशीर्वाद विजय बना देता है, तो विजय को विजय मिल रही है? जी बिल्कुल, विजय जी को विजय नहीं मिली, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड गठित हो रहा है
और पहली नगर पंचायत होगी। और जैसा कि उच्च रूप से हम लोगों को कहा गया है, और निश्चित तौर पर विजय जी ने बताई जो वो इस वार्ड की नहीं, इस पूरी ढंढेरा नगर पंचायत की सबसे बड़ी समस्या है जल निकास की, क्योंकि कोई कॉलोनी ऊंची है, कोई कॉलोनी नीची है, कहीं पे सड़क ऊंची है, कहीं पे सड़क नीची है। तो वो जो 322 करोड़ रुपए का सीवर लाइन का प्लान है, उस पे लगभग सारी बातें हो चुकी हैं। चुनाव की आचार संहिता के कारण हम उसको लागू नहीं कर पाए, और भारतीय जनता पार्टी इसको पूरा करेगी, और करती है, करती थी, करेगी केवल भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड गठन होगा, और हमारे विजय सिंह परमार जी यहाँ के वार्ड नंबर 1 से कमल के फूल के चुनाव चिन्ह पर जीत कर जाएंगे, और हमारे अध्यक्ष रवि राणा भी जीत कर आएंगे निश्चित तौर पर। स्वामी जी, आपने अभी भारतीय जनता पार्टी की बोला है कि भारतीय जनता पार्टी करती है, लेकिन अगर जो हम पहाड़ समाज की बात करें तो लगभग 8-8.5 हज़ार वोटर यहाँ पे हैं, लेकिन यहाँ से भी बहुत सारे अध्यक्ष पद के दावेदार थे, उनको टिकट नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी ने, इसलिए पहाड़ समाज ने नाराज होकर अपने ही कैंडिडेट को खड़ा करा। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान नहीं है? पहाड़ समाज नाराज नहीं है, व्यक्तिगत इच्छाएं हैं। हमने कहा हम वे लोग हैं जिनके मातृ संगठन में एक से एक सिखाई जाती है, राष्ट्र प्रथम, संगठन द्वितीय, व्यक्ति अंतिम। व्यक्ति अंतिम होता है, और पार्टी जो निर्णय, हमारे विजय सिंह परमार जी भी अध्यक्ष पद के दावेदार थे, लेकिन पार्टी का जो निर्णय है, हमारी पार्टी ने, आप देखेंगे, मैं जरा राष्ट्रीय परिदृश्य में आपको बताऊं, देवेंद्र फडणवीस को पहले मुख्यमंत्री बनाया, फिर उप मुख्यमंत्री बनाया, दोबारा पूर्ण बहुमत की सरकार से मुख्यमंत्री बनाया। तो पार्टी का निर्णय, पार्टी की सोच, संगठन में जो लोग उच्च पदस्थ हैं उनकी बड़ी दूरदृष्टि रहती है, और निश्चित तौर पर उन लोगों के लिए भी अच्छा ही सोचा होगा। यहाँ पर पर्वतीय समाज और मैदानी समाज की बात नहीं है, यहाँ पर ढंढेरा की बात कीजिए, और इस तरह से बांटने की बात हम लोग ना करें। ढंढेरा के लिए हम लोग क्या बेहतर कर सकते हैं, ढंढेरा नगर को कैसे एक सर्वश्रेष्ठ नगर के रूप में स्थापित कर सकते हैं, ये हमारी चर्चा होनी चाहिए, और इस पर हम चर्चा करते हैं। बांटने की बात पे एक सवाल यहाँ पे और खड़ा होता है कि उत्तराखंड आंदोलनकारी, जिनकी वजह से आज ये उत्तराखंड राज्य अलग हुआ है, और बहुत लोगों ने इसके लिए शहादत भी दी है, लेकिन उन्हीं आंदोलनकारियों को इग्नोर कर रही है भाजपा पार्टी। क्योंकि अगर जो बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने आंदोलनकारी को टिकट दिया है देहरादून में, लेकिन भाजपा से एक भी आंदोलनकारी को टिकट नहीं मिला। आपको आंदोलन के उसमें जाना पड़ेगा, आप लोग तब नहीं थे, हम थे, हमारे पेपर भी लेट हुए थे, और 1994 में हमारे पापा की 4 बसें थी, चारों बसें वहाँ पर टूट फूट कर आई थी। तो आप आंदोलनकारियों की बात मत कीजिए, क्योंकि आंदोलनकारी जो थे, और उस समय केवल एकमात्र भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी थी जिसने आंदोलन को समर्थन दिया था, और उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कितना बड़ा योगदान आप इससे लगा सकते हैं कि जब 2/3 राज्य मान्यता देते हैं तभी नया राज्य स्थापित होता है, और वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में हुआ। और आंदोलनकारी, आप सिर्फ उनको माने, आंदोलन करना एक अलग विषय होता है, प्रशासन करना एक अलग विषय होता है, और सरकार ने संगठन ने हो सकता है उन लोगों के लिए कुछ सोच रखा हो, इससे भी ज़्यादा बड़ा लायक हो सकता है। कई बार ऐसा हुआ है, हमारी पार्टी ने, आप हमारे धामी जी को देखिए, हमारे धामी जी को मंत्री नहीं बनाया कभी, लेकिन सीधे मुख्यमंत्री बनाया। पार्टी जिसके लिए जो सोचती है, संगठन जिसके लिए सोचता है, अच्छा ही सोचता है, और संगठन ने जो सोचा होगा, चाहे वो हमारे विजय सिंह परमार जी के लिए, चाहे पर्वतीय समाज के लोगों के लिए, चाहे कई लोगों ने, देखे कई लोगों ने टिकट मांगे थे, टिकट तो एक को ही मिलना था। पार्टी ने अपनी, संगठन ने अपना दायित्व निभाया है, अब हमें अपना दायित्व निभाना है। संगठन के रूप में हम लोग भारतीय जनता पार्टी के जो हैं परिवार के सदस्य हैं, और ये परिवार के सदस्यों का आपसी मनमुटाव ये भी ठीक हो जाएगा, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो स्वामी जी ने साफ कर दिया है कि संगठन जो है वो कुछ सोच रहा है, जो पर्वतीय समाज के लोग हैं उनके लिए भी कुछ सोच रहा है, क्योंकि संगठन जो भी काम करता है वो सोच समझ के करता है। तो यहाँ पे हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे विनोद जी आप? हाँ जी, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि नगर पंचायत का चुनाव है, इसमें हमारे बीजेपी ने जो है विजय सिंह परमार जी को जो हमारे को टिकट दिया सभासद पद के लिए, और हमारी जो है पूरी कोशिश है उनको जिताने की, जिससे कि वो हमारे क्षेत्र में कार्य कर सके। यहीं पे विनोद जी, विजय सिंह पवार क्या अध्यक्ष पद के काबिल नहीं थे जो उनका टिकट इग्नोर करके रवि राणा जी को दे दिया? सर ऐसा है कि ये प्रबल दावेदार माने जा रहे थे यहाँ से। जी अवश्य, परंतु यहाँ पर ये जो है इस तरह का जो विचार विमर्श किया गया कि वहाँ पर बीजेपी ने जो है रवि राणा जी को टिकट दिया, और सभासद पद के लिए हमारे जो है विजय सिंह पवार जी को दिया। ये दोनों आदमी कर्मठ हैं, और विजय सिंह पवार
पवार जी को हम पहले से भी जानते हैं, क्योंकि ये हमारे कॉलोनी के अध्यक्ष रहे हैं और इन्होंने जो है बहुत बढ़ चढ़ करके काम किया है हमारी कॉलोनी के लिए। और हमें जो है हमें पूरा विश्वास है कि अब आने वाले समय में जो हमारी जो बहुत बड़ी 4-5 समस्याएं हैं उस पर यह जो है कार्य करेंगे और इनको हम एक हक के तौर पर बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे विजय पवार जी और रवि राणा जी बोल रहे हैं कि सतीश नेगी को मना लेंगे, तो सतीश नेगी मान जाएंगे क्या? देखिए सर, ये उनके ऊपर है कि कैसे मानते हैं क्या नहीं मानते हैं, परंतु हम तो जो है एम हमारा एक ही है कि जो बीजेपी के कैंडिडेट हमारे पास जिनको टिकट मिल चुका है उसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं कि ये जो है हमारा कार्य करें और इनको हम पहले से भी पहचानते हैं और ये हर कार्य में आगे रहें। तो हम चाहते हैं कि ये जो है ये कार्य को अच्छी तरह से निभाएंगे, तो इसलिए हम इनके साथ खड़े हैं और वैसे भी हम बीजेपी के मान जाएंगे सतीश नेगी जी, क्योंकि आपके तो घनिष्ठ मित्रों में से हैं और भाजपा पार्टी के बहुत पुराने वो कहे जाते हैं कि कार्यकर्ता हैं। देखो, ये संगठन का पार्टी का कार्य है, ठीक है ना। संगठन ने हो सकता है उनके बारे में कुछ सोच विचार कर रहे होंगे, ठीक है ना। ये पार्टी का निर्णय है, इसमें हम कोई वो नहीं, उस पार्टी उनको जैसे भी सोच, क्योंकि वो हमारे पुराने कार्यकर्ता है, पुराने कार्यकर्ता है पार्टी का और संगठन का ये फैसला है। लास्ट में करवा लूँगा, ठीक। पार्टी का अपना निर्णय है कि क्या होता है उसमें नहीं बोल सकते विजय पवार जी। क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। शिवचरण बिंजोला जी, क्या कहना चाहेंगे किस बारे में? यही चुनाव चल रहे हैं और आपके बीच में विजय पवार जी भी हैं, बबली चौहान जी भी हैं और भी बहुत सारे प्रत्याशी हैं, तो किसके बारे में आपने मन बनाया है? बीजेपी का बूथ अध्यक्ष हूँ और हमारा फर्ज बनता है कि हमने किसी तरह भी है पार्टी को जो है मजबूत करना है। इस टाइम जो यहाँ पर हालात चल रहे हैं, अगर पार्टी किसी तरह से पीछे हुई तो हम सब लोगों के लिए नुकसान है। क्या नुकसान है ये बताइए, क्या हालात है? अभी आप देखो, इसमें भाईचारा वगैरह छोड़ें, सब ये देखें कि भाई हमारा इस टाइम जो है बीजेपी अगर काम करती कामयाब होती है तो आगे हम लोग कामयाब होंगे, नहीं तो यहाँ पर संघर्ष चल रहा है। आजकल जाति विवाद जो है ऐसा चल रहा है कि आगे आने वाले वक्त में पता नहीं क्या हो सकता है। इस करके सबसे रिक्वेस्ट है कि भाई यहाँ पर बीजेपी को मद्देनजर रख के और जो विजय सिंह पवार जी ने यहाँ पर अध्यक्ष पद पर होते हुए काम करा है और हर जगह यहाँ पर दौड़ भाग करी है, तो उसके नाते हम कहते हैं कि हर हालत में विजय सिंह पवार जी को जी यहाँ पर से कामयाब बनाए। अगर यहाँ पर कामयाब होगा तो नगर का उन्नति भी होगी। बीजेपी का अपना संघर्ष है कि सतीश को वोट नहीं दिया, हम भी उसके विरोध में थे कि भाई बीजेपी ने ये गलती किया, लेकिन बीजेपी अपनी पार्टी अपने हिसाब से देखती है कि भाई किस कैंडिडेट को हमने यहाँ पर वोट देना है। नहीं तो यहाँ पर काला जी का नाम था, विजय सिंह पवार जी का था, सतीश नेगी का था, हेमदान का था, लेकिन चलो रवि राणा को मिला है। हो सकता है रवि राणा में ज़्यादा उनने खूबियाँ देखी होनी, ये पार्टी का अपना नतीजा है, इसमें बोलना बेकार है। बहरहाल पार्टी की तो बात करी है, लेकिन काम भी बोलता है और काम के लिए सभी लोगों ने आपने सुना भी है, बताया कि विजय पवार जी ने जब किसी पद में भी नहीं थे तब भी काम करवाए हैं और अभी भी काम करवाएंगे, इसलिए विश्वास जनता इनसे जता रही है। विजय पवार जी, चलते चलते दृष्टि न्यूज़ के माध्यम से इस क्षेत्र की जनता से क्या अपील है आपकी? बस मेरा एक ही निवेदन है क्षेत्र की जनता से कि 23 तारीख को जब आप मतदान करने जाएंगे तो सबसे ऊपर कमल के फूल पर मोहर लगाएं और अपने वार्ड नंबर 1 वीर चंद्र सिंह गढ़वाल के विकास के लिए अपना वोट करें और ढंढेरा नगर पंचायत के विकास के लिए वोट करें, यही निवेदन है। तो विकास के लिए वोट करें, 23 तारीख को वोटिंग होगी, अपने मतदान का उपयोग जरूर करें। तो इसी के साथ बने रहें, दृष्टि न्यूज़ में दिखाते रहेंगे इसी तरीके की खबरें। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।